10th क्लास का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का 4 दिनों का क्लास तो बंद हो चुका है और हमारा क्लास चल रहा था वो स्टैटिक्स का चल रहा था और 4 दिनों तक आपकी क्लास बंद है, आपको भी ये बात पता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट का एक मैसेज आता है, मतलब बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि सर इस टाइप का अगर आप क्वेश्चन को करा देते तो शायद अभी जो एक्सरसाइज है का जो क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट कर लेता, बट नो प्रॉब्लम, मैं आपको यहाँ पर करा दे रहा हूँ। और ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। मैं थोड़ा स्लो बात करूँगा ना, क्योंकि सामने वाला रूम में मम्मी सो रही है, तो जग जाएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हो, तो मैं स्लो ही बात कर रहा हूँ। तो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कितना है, 525 है। यदि बारंबारताओं का योग दिया हुआ है 100 है, तो x और y का मान ज्ञात करें। रात का 9 बज रहा है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो क्या है, चीज़ों को समझ लेते हैं पहले, है क्या। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये देखो, मैं पहले से क्वेश्चन लिख चुका हूँ। आप यहाँ पर वर्ग अंतराल 0 से लेके 100 तक, इधर से दिखेगा क्या, यस इधर से। यहाँ वर्ग अंतराल 0 से लेके कितना दिया हुआ है, 100 तक, फिर 100 से कितना है 200, और फिर 200 से 300, और फिर 300 से 400, 500, मतलब ऐसे 900 से 1000 तक है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अब यहाँ पर इसका जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो कितना, मतलब बारंबार था ना, क्लियर है। इसका बारंबार था दिया है 2, 5, x है। यही तो मेन प्रॉब्लम कर रहा है आप लोगों को, x, और यहाँ पर 12, फिर 17, फिर 20, फिर y, फिर 9, फिर 7 और फिर 4 है, ठीक है। तो संचयी बारंबारता कैसे लिखे, बताते हैं कैसे लिखना है। संचयी बारंबारता के लिए आपको पहले से पता है कि आप इस वाले पार्ट को, ये जो दिख रहा है ना 2 आपका, तो इस वाले को 2 को आप 2 यहाँ लिखोगे और उसके बाद इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। अब 7 को x में जोड़ो तो क्या होगा 7 प्लस x, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या 7 प्लस x लिख सकता हूँ क्या, और फिर 7 प्लस x में 12 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 12 और 7 19 प्लस x होगा, और 19 में फिर 17 जोड़ो, 19 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36, 36 प्लस x हो जाएगा। 36 में अगर यहाँ पर आप जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 56 प्लस x, 56 प्लस x में y जोड़ोगे तो 56 प्लस x प्लस y होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 56 प्लस x प्लस y हो जाएगा। और 56 प्लस x प्लस y में, ध्यान से देखना इधर से, 56 प्लस एक्स प्लस वाई में अगर मैं कितना जोड़ दूं भाई, क्या जोड़ना है, हाँ 9 जोड़ूं, 65 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और 65 प्लस एक्स प्लस वाई में अगर मैं 7 जोड़ूं तो हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई होगा। दिख रहा है क्या आप लोगों को, यस दिख रहा होगा। तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और 72 प्लस एक्स प्लस वाई में अगर मैं जोड़ दूं 4 तो कितना होगा आपका हो जाएगा 72 और 4 76, सॉरी 76 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से चीज़ों को समझना, x का वैल्यू, सॉरी n का वैल्यू कितना दे रखा है, n का जो वैल्यू दिया है, यानी n यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, यस n बराबर दिया है 100, ठीक है। तो n अपॉन 2 करना होगा, तो n अपॉन 2 क्या होगा, n अपॉन 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 50। जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, जो संचयी बारंबारता होता है, उसमें आपको 50 प्लस से ज़्यादा, मतलब उससे हाईएस्ट वैल्यू लेना होता है। तो आप अगर देखोगे तो हाईएस्ट कितना होगा, तो क्या होगा 56 प्लस एक्स, तो 56 प्लस एक्स, यहाँ से चीज़ों को ध्यान से समझना, 56 प्लस एक्स हो गया, ये आपका आ गया मेन पार्ट, 56 प्लस एक्स आया, ठीक है। अब एक काम करो, यहां पर अगर आप देखो तो क्या क्या आया, सबसे पहले माध्यक वर्ग बताना मुझे कितना आया, यहां पर लिख सकता हूं क्या, यहां पर जी माध्यक वर्ग आप बता सकते हो, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कितना है, माध्यक वर्ग जो है इसका जस्ट 56 प्लस, यानी इस वाले पूरे पोर्शन को ध्यान से देखना, ये जो मैं अंडरलाइन करके एक घेरा टाइप का बना रहा हूं, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कितना आएगा 500 से 600, तो माध्यक वर्ग कितना आ जाएगा आपका 500 से 600 आ जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है, 500 से 600 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर आप देखोगे तो माध्यक वर्ग इतना है, तो एल का मान लिख सकते हैं, एल का मान हमारा कितना होगा, मैं यहां लिखूं क्या
ओके, यहाँ पर एल का मान लिख रहा हूँ। तो एल का मान हमारा कितना होगा, एल का मान अगर आप देखोगे तो एल का मान हमारा हो जाएगा 500। अच्छा, एच का मान देख लो, इसमें एच देखोगे तो एच कितना है आपका 100। यहाँ पर मैं एच का वैल्यू लिख सकता हूँ 100 लिखने वाला हूँ। तो सी एफ का वैल्यू कितना आएगा, अगर आप सी एफ का वैल्यू लिखने जाओ तो सी एफ का वैल्यू ध्यान से देखना। सी एफ क्या होता है, इससे जो संचयी बारंबारता, जो बारंबारता होता है उससे जस्ट पहले वाला एक बारंबार संचयी बारंबारता को हम लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा 36 + x हो जाएगा। देखो मेरे पास एफ आ गया, एल आ गया, एच आ गया, सी एफ आ गया, सब तो आ चुके हैं। मतलब मेरे पास यहाँ पर एन भी आ चुका है। तो मैं माध्यक का एक फार्मूला बैठाता हूँ। आपको पहले से पता है कि माध्यक का फार्मूला क्या होता है। तो माध्यक बराबर क्या होता है बताएंगे। माध्यक बराबर होता है आपका एल प्लस यहाँ पर आपको पता है n/2 होता है माइनस सी एफ अपॉन में एफ और इनटू आपका एच होता है। ठीक है, अब सबका वैल्यू ना वहाँ पुट करना है, आंसर मिल जाएंगे। तो मैं माध्यक कितना दिया हुआ, हमारा माध्यक ऑलरेडी किताबों में दे दिया है, कितना 525 दिया है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कितना 525, मैं लिख सकता हूँ 525, राइट। ओके, एल का वैल्यू हमारा 500 है, मैं यहाँ पर 500 लिख सकता हूँ और प्लस यहाँ पर n/2 तो हमारा 50 है ना, तो मैं यहाँ पर 50 लिख सकता हूँ। सी एफ का वैल्यू हमारा ऑलरेडी है यहाँ पर कितना, लेकिन यहाँ पर एक ब्रैकेट देकर लिखना क्योंकि 36 + x है। ठीक है, और एफ का वैल्यू अब लिख दो। एफ का वैल्यू हमारा कितना है, एफ हमारा 20, यहाँ देख सकते हो। एफ का यहाँ भी मैं लिखा हूँ, एफ का वैल्यू मैं यहाँ 20 लिख सकता हूँ। और एच जो है हमारा वो हमारा 100 है। इतनी बातें क्लियर है क्या? हाँ जी, क्लियर होना चाहिए। अच्छा देखो, अब क्या करो, इसको ये जो आपका है ना पार्ट, इसको उठाकर इधर लेकर आओ। तो जब आप इसको उठाकर इधर लेकर आओगे तो आपका आ जाएगा कितना 25। ठीक है, घट जाएगा ना इधर आकर, तो ये आ जाएगा आपका 25। अब यहाँ से यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका 50 है माइनस 36 और माइनस x, इसको इससे काट दो। आप 20 एकम 20, 20 25 100 और नीचे आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा नीचे तो सब कट चुका है ना, 20 25 100 हो चुका है। और यहाँ पर आपका 20 25 100, यहाँ पर सिर्फ आपका 5 बचेगा। क्या कर सकते हैं, 25 और 5 से मल्टीप्लाई कर, नहीं घटा लो 36 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 14, ये आपका 14 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 14 - x × 5। अब देखो एक काम करो, यहाँ पर 25 ना अपना स्थान पर है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 25 70 और -5x। एक काम और कर सकते हैं, इस 70 को उठाकर इधर लेकर आ सकते हैं क्या, अब कॉस आ सकते हैं। तो कितना आएगा, 70 को उठाकर इधर लेकर आओगे तो आ जाएगा आपका 25 - 70 और माइनस इतना, इसको घटा लो। तो अगर आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5 और 5, ठीक है, यहाँ पर 45, ये आ जाएगा आपका -45 और बराबर -5x। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 9 45, 5 9 45। यानी x का जो हमारा फाइनल वैल्यू आया वो x का वैल्यू कितना आया 9 आया है। x का वैल्यू हमारा 9 आया है, तो x का वैल्यू हमें मिल चुका। अब हमें निकालना है किसका, y का वैल्यू। अगर मैं y का वैल्यू की बात करूं तो y का वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, एक चीज़ ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको देख सकते हो कि 76 + x + y है, और आपको पता है कि 76 + x + y, ये जो आपका संचयी बारंबारता होता है वो अंतिम में 100 ही होगा, क्योंकि आपका जो प्रेक्षणों की संख्या अगर 100 है तो ये भी कितना आएगा 100। अब मैं इसको सॉल्व कहाँ करूँ, मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ क्या, जी कर सकता हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ ना, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो मैं लिख सकता हूँ 76 + x + y बराबर कितना 100। तो x का वैल्यू डाल दो, यहाँ पर 76 अपना स्थान पर, x का वैल्यू जस्ट आया है अभी 9 और प्लस y बराबर का है 100। देखो 76 और 9 को क्या करो आपस में जोड़ो, ना आ जाएगा 85 और ये 85 उठकर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
और 100 माइनस 85, और 100 माइनस 85 का मतलब कितना कि अगर 100 में से 85 को घटाओगे तो 15 आ जाएगा, यानी y का जो हमारा फाइनल वैल्यू मिला, y का वैल्यू वो कितना आया 15। तो ये y का वैल्यू हमारा आ गया, यानी x का वैल्यू और y का भी वैल्यू हमारा आ चुका है। मैं एक बार जूम आउट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान इसको अच्छे से देखना, शायद कहीं पे कटा हुआ है। यस, ठीक है।